मन में बिठा ली कि ये मेरे पास ये होना चाहिए। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, कि मेरे पास ये होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है कि 2015 में मैं मेरा कनेक्शन नहीं है, सर का नहीं है। आपको आवाज आ रही है हेलो। सर? आपका हेलो। बीच में कनेक्शन वो हो गया था, क्रैक हो रही थी वॉइस। कोई बात नहीं, मैं इस पे फोन कर हाँ जी। 2015 में आप बता रहे थे कुछ। 2015 में हम वैष्णो देवी गए। अच्छा सर। तो हमारा 73 पर्सन्स का बैच था। उसमें कुछ 70 ईयर के बुजुर्ग भी थे, मेरे मम्मी पापा चाचा थे, चाची थी, और 2 3 4 महीने के बच्चे भी थे। मतलब इस तरह का एक ग्रुप था 73 पर्सन्स का। और हम लेके गए यहाँ से रेड कैप लगा के, सबको रेड कैप दी हुई थी, तो लाल टोपी के नाम से ग्रुप करके हम गए वहाँ। ग्रेट सर। वहां जाके भैरव बाबा के ऊपर ना, ऊपर जब भैरव बाबा पे वहाँ पत्थर का वो बनाते हैं लोग, ईंटों का मकान बनाते हैं। हाँ जी सर। तो वहाँ हमने क्या किया कि बनाने लगे, बोले बना लो बना लो। मैंने कहा चलो क्या बनाना है। इन्होंने कहा कि नहीं बनाओ। तो मैंने क्या किया कि वहाँ 2 मंजिल का मकान बनाया, एक नीचे और उसके ऊपर, और उसके ऊपर ना मोतिया लिखा। ग्रेट सर। उस टाइम तक मतलब मोतिया का ना कोई प्लॉट था, ना मेरा विचार था, क्योंकि उसी टाइम 2015 में हम जून में गए थे। और उसमें हमने 14 में ही मकान लिया था, 14 जनवरी में ही। ओके सर। तो मतलब ना इतना ये था कि पैसा ही है, ना कुछ भी नहीं पता था कि क्या आएगा कैसे, बट वहां लिख दिया मैंने मोतिया, 2 मंजिल बना के। मोतिया किस हिसाब से लिखा था सर आपने? ये मोतिया, हम उतरते थे तो देखते थे मोतिया सिटी जो है, ओके एक ओके। अच्छी अच्छी सिटी थी, अच्छी ये थी। तो मतलब ये था कि यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट में मैं अपना मकान यहाँ बनाऊंगा। ओके। तो वहां मेरी साली भी गई हुई थी। उसने क्या किया कि पत्थर नहीं मिल रहे थे, तो उसने कहा कि मैं तो ना प्लॉट ही बना देती हूँ। ओके। तो उसने ना वहाँ प्लॉट बना दिया। राइट। और एक मेरे साधु गए हुए थे, उन्होंने अपना 3 मंजिल का पूरा मकान बना दिया। ओके। और हम आ गए उसके बाद, बस यही था कि हम बना के आए हैं। वहां उसकी ना फोटो भी थी। 2016 में मतलब कैसे हुआ, एक मेरा छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी गुड़गांव, वहां वो सेल हो गया। यहाँ मेरे को पता चला कि प्लॉट है। मैंने कुछ लोन अप्लाई किया। पापा बोले इतना लोन क्या करेगा, यहाँ भी है वहां भी है। मैंने कोई बात नहीं है, मेरा इतना इंक्रीमेंट होगा कि मैं लोन की किस्त से दे दूंगा, पर मेरे को ले लेने दो ये। तो मैंने 2016 में यहाँ प्लॉट ले लिया। फिर हम 16 में नहीं जा पाए वैष्णो देवी। मैं तकरीबन हर साल में 2 साल में जाता रहता था। मतलब अभी कोरोना की वजह से 3 साल से नहीं गए, वरना तो हर दूसरे साल या नेक्स्ट ईयर चला जाता था। तो 2017 16 में हम जा नहीं पाए। 17 में मैंने मकान स्टार्ट किया यहाँ। फिर 18 में मतलब हमने पूरी कोशिश की मैंने कि 18 मई जून तक ये कंप्लीट हो जाए, ताकि हम वैष्णो देवी चले जाएं। वो प्लान कर रहे थे, अब मकान बनता हुआ नहीं जा सकते थे। तो फिर अल्टीमेटली हम जुलाई 18 में गए वैष्णो देवी। बट मेरी इंस्पायर्ड फुल कोशिश, पूरी कोशिश थी कंप्लीट कराने की, पर हम करा नहीं पाए। जब हम वहां गए तो
हमारा 2 महीने पहले ही टिकट बुक थी, सारा कुछ था, पर जब गए तब 2 ही लेंटर डले हुए थे, मतलब 2 मंजिल ही बना हुआ था देखिए। 2016 में। और उस टाइम तक मेरी जो साली जो प्लॉट बना के आई थी, उसको प्लॉट प्लॉट बन गया, प्लॉट ले लिया उसने, ग्रेट। बट वो मकान नहीं बना पाई। राइट। और एक जो साधु था उसने वहां 3 मंजिल का मकान आने के बाद बनाया। तो मतलब ऐसा कोइंसिडेंट था या ये उसकी माता की मर्जी थी, पर मतलब ये सब थे, मतलब 73% थे, तो वहां देख के आए थे। उस टाइम हमारा कहीं कोई किसी किस्म का भी किसी का भी कोई विचार नहीं था, पर इस तरह की चीजें होती हैं। होती है सर, ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग आपने बिलीव, ये आपका एक बिलीव था, आपने माँ वैष्णो देवी पे आपका पूरा बिलीव था, वही चीज इसमें कहा कि अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपने पूरी शिद्दत के साथ वहां पर अपना पूरे विश्वास के साथ वो बनवा के लाए थे आप, और वही चीज आपने अट्रैक्ट की, तो वो हाँ, हाँ जी। पूरे विश्वास से। और मतलब मेरे को अच्छी तरह मतलब ध्यान है कि वो मोतिया लिखा कि तो सारे थे, बोले कि क्या मोतिया में जाओगे, फिर हमें छोड़ के चले जाओगे। हमारे नेबर भी थे, 3 फैमिली थी। ओके सर। तो मैंने कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं लाइफ में। बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये रियलाइजेशन आपको अब हुआ या पहले था इस चीज पे? नहीं नहीं, अब आपने पहले ही था, पहले ही मतलब 2018 में जब हम यहाँ से गए, उस टाइम पे मेरी कोशिश ये थी कि मैं एटर्नी कोर्स इसको पूरा करा के तब जाऊं। बट जब हम गए जाके जिस दिन जाना था उस दिन तक मेरे 2 मंजिल ही बना हुआ था। देखिए। फिर मैंने कहा कि मैं बना के नहीं आया था तीसरी मंजिल, तो कैसे बनेगी। बिल्कुल। तो फिर हम गए वहां, तब मेरे को ध्यान आया कि मैं वहां 2 मंजिल बना के गया था। फिर पूरा मैंने वापस रिवर्स कैलकुलेशन की, रिवर्स देखी डेटें। तो 2015 में हम गए थे, जब करके आए थे, फिर 16 में प्लॉट लिया। और वो भी मतलब उस टाइम पे एक मकान लेने के बाद फिर पैसा मतलब वैसे ही लिमिटेड होता है नौकरी पेशे वाले के पास। और वो पता नहीं कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो हो गया। सर देखिए, ये ना, ये आपने बहुत सुंदर, और आपकी अवेयरनेस देखिए आप किस तरह से, आप ईयर बाय आपकी पीछे की तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट हुई कि आपने किस ईयर में गए, किस ईयर में आपने बनाया, किस ईयर में क्या हुआ, ये आपकी अवेयरनेस बढ़ गई। सेकेंडली, अभी जो आपने किया ना कि आपने सिर्फ मकान बनाया था, आपने पैसे के लिए तो नहीं ना सोचा था वहां कि नहीं कहाँ से कुछ आएगा, नहीं, कैसे आएगा, वहां कुछ कोई चीज दिमाग में नहीं थी कि क्या होगा कैसे होगा। और मैं कैसे बना भी होगा। नहीं रहा था, बट इन्होंने कहा बना लो, क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है। और वहां ईंटें पड़ी थी, वो बना के और 2 मंजिल बना के, फिर वहां एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था उसका ईंट का, उससे मैंने लिख दिया मोती ऐसे करके। गुड। वो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि आपको एक चैप्टर जब बीच में आया था ना कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने आज क्या खरीदना है, उतना ही आपने अमाउंट आपने, अच्छा अभी आपको आएगा वो चेक वाला तो आगे आएगा। तो उसमें चैप्टर में भी यही बताया जाता है कि आपने पैसे के लिए नहीं सोचना है, आपने सिर्फ देखना कि मुझे घर में ये चीज चाहिए, और वो चीज, पैसा उसके लिए कहाँ से आएगा आपको उसके लिए वरी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने चीज के बारे में सोचना है। आपने मकान का सोचा था और मकान देखिए आपके लिए कैसे, मनी कहाँ से फ्लो हुआ, दैट डिपेंड्स कि आपको कहाँ से आता है, वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक सृष्टि इतनी इतनी मतलब देने के लिए बैठी है, पर हम लोगों के जो कहते हैं ना पल्ले थोड़े छोटे हैं, हम स्पून लेके खड़े होते हैं, थोड़ा हम अगर अपना पल्ला ज्यादा बड़ा कर लें तो वो देने के लिए बैठी है हमें। ऊपर वाला कहता है ना कि तुम, मैं, मेरे पास बहुत है देने के लिए, बस तुम अपना थोड़ा सा शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाओ। नहीं, हाँ फिर जी। मैंने वहां देखा कि 2015 में गए थे, तो वहां की मेरी एक है ना आदत है कि मैं अपना मंथली एक्सपेंस और इनकम जो भी है, सैलरी या जो भी कहीं से कुछ भी है, वो उसकी एक बैलेंस शीट हमेशा रेडी रहती है मेरी पूरी साल की। ग्रेट। तो मतलब
मैंने देखा कि 15 में गए थे हम, इस डेट को गए थे, शायद 23 जून के आसपास थे, 18 से 23 जून का। तो वो गए, फिर वहां से आने के 1 साल बाद मैंने वहां यहाँ मकान लिया। तो ग्रेट शेयरिंग सर, बहुत होता है ये, हाँ, बिल्कुल होता है, इट वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मतलब सबसे बड़ी और सबसे मैजिकल चीज क्या थी कि उस टाइम मतलब पैसे का नहीं पता था, मैंने ऑलरेडी मकान पे लोन लिया हुआ था। मेरे फादर ने कहा कि तू और लोन नहीं लेगा, क्यों, क्या करेगा? फिर मैं लक्ष्य को और पापा जी को लेके बैठा, कागज कलम लिया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, और मेरा जितनी मेरी इंस्टॉलमेंट आएगी यहाँ, इतना मेरा इंक्रीमेंट होना है अभी, तो मैं उससे करूंगा, मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज पे। तो मतलब पता हाँ, नहीं कहाँ से आया, कैसे किया जो आज आपने बात कही ना कि मैं अपना पूरा साल का वो बैलेंस शीट लिखता हूँ, जो हमारा आज का चैप्टर है ना सर, ये भी हाँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। और वही है कि हम धन के चुंबक कैसे बने। देखिए, मैग्नेट तो पड़ी होती है, मैग्नेट में क्या है कि उसको तो घर्षण करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो अगर आप एक मैग्नेट बन चुके हो ना तो खुद अट्रैक्ट होती हैं चीजें, मेटल तो नहीं ना अट्रैक्ट करती चुंबक को। हमें अपने लिए कैसे चुंबक बनना है उस धन के लिए, आज का चैप्टर उसी पे है। देखिए कैसे जो ये पिक्चर भी शो कर रही है, द सेम थिंग कि हम अपने लिए कैसे मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपने ये बहुत ही खूबसूरत आज शेयरिंग की है, ये आप देखिए कैसे चैप्टर टू चैप्टर आपकी शेयरिंग आती जा रही है। जैसे कल भी शेयरिंग थी, उन्होंने ग्रैटिट्यूड लिखा, उनकी बेटी पे कैसा उसका असर हुआ, और आज आपने जो शेयरिंग की, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये सबके लिए एक एग्जांपल भी है। आज कौन प्लीज नॉमिनेट, अगर मैम है या विनोद जी, दोनों में से, अब दोनों में से एक का ही रहेगा क्योंकि हाँ जी। मैम आज मैं पढ़ लूं? संध्या जी। Yes, ma'am. Today my network is perfect. Okay, that's great. Great. Yes. So we will start with our day 9. धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। जी करूं? हाँ Yes. जी। 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर, 1906 to 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। देखिए, ये डाइट्रिच जी बहुत ही हम्बल पर्सन, और ये पादरी थे लुथेरियन संप्रदाय के। ये एक जैसे हम लोग गलबाहे संप्रदाय और सभी, देखो रोंडा पाए ने कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म नहीं छोड़ा जहां से अपने लिए इस बुक को लिखने के लिए ये सब समावेश किया है इसी बुक के अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये बार बार इस चीज में आ रहा है कि जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही हमारा जो जीवन है वो समृद्ध होगा, राइट। तो वो कि ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस, और जहां हम पॉवर्टी की बात करते हैं वो क्या कर जाती है, हमें नीचे की तरफ लेके जाती है। तो ये चीज बार बार कही जा रही है, सिर्फ हमें एक वर्ड को पकड़ना है, दैट इज कृतज्ञता। और हम उस कृतज्ञता पे कितना वर्क कर रहे हैं, वो उसी तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया कि डे बाय डे हमें, कल जैसे पता था, हम सभी अपने खाने के लिए, पानी के लिए सभी लोग कृतज्ञता करते हैं, नो डाउट, आज तक भी करते आए हैं। बट हम क्या उतनी गहराई से उसमें कृतज्ञता डालते थे? और आज जो हमारा जो कहते हैं ना कि रिलेशन है या हेल्थ है, क्या हम उसको टच कर पाते हैं कभी? नेवर, वी कांट टच दैट। सिर्फ एक मनी है जिसको हम टच कर सकते हैं, और जो हमारे रिलेशन है, हेल्थ है, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। और वो फीलिंग कहाँ से आती है? जब आप देखिए, जब हमें दर्द होता है तो कितना अंदर से फील होता है, दर्द, पेन होता है, उसको हम कैसे फील करते हैं? रिलेशन में कहीं भी कड़वाहट आ गई तो हमारे अंदर अंदर वो हमारे दिल को कैसे कचोटता रहता है। बट मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम हाथों से
टच कर सकते हैं, और पर उसमें फीलिंग कैसे लानी है वो इस चैप्टर में आज आपको समझाया जाएगा, और बहुत ही एक एक वर्ड में उस चीज को बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। संध्या जी आगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। जी बिल्कुल। देखिए बार बार मैं एक ही वर्ड इसमें फिर से आ गया कि कृतज्ञता समृद्धि है, ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस, एंड जहां हमने शिकायत की उसमें क्या आती है, गरीबी ही आती है। और यही चीज है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपके पास स्वास्थ्य के लिए, अपनी जॉब के लिए, संबंधों के लिए, रिलेशंस के लिए अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं और आप उसमें कहीं ना कहीं शिकायत या शिकवा रखते हैं, तो वो क्या आपके रिलेशन अच्छे हो पाएंगे? नेवर। अगर आप सेहत में हमेशा ही कर्राते रहते हैं, मुझे दर्द है दर्द है दर्द है, तो क्या वो आपकी सेहत ठीक रहेगी? नेवर। वही चीज है कि अगर हम मनी के लिए, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं उनको हमेशा रहता है बहुत भगवान ने इतना दिया है उसके बावजूद भी यार है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। भाई है नहीं, अगर बच्चा कुछ मांग रहा है उसके लिए भी मेरे पास तो है नहीं, वो है नहीं है नहीं है नहीं नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं जब तुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों दूं? वो तो कहता है तुम मांगो, प्यार से मांगो तो मैं दूंगा, पर अगर तुम कह रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ना ही आगे वाले को तुम देने को तैयार हो, तो मैं क्यों दूं तुम्हें? तो वही चीज है कि आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे अगर आपने धन के लिए कहीं शिकायत की है। और शिकायतें ऐसी नहीं होती कि, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग, कई लोग ऐसे बोल देते हैं, बट हम लोग भी जैसे रूटीन में भी कई बार ऐसी चीज बोल देते हैं कि उसका हमें ही पता नहीं होता। हाँ जी मैम आगे कीजिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। हाँ जी देखिए, इसमें ना वर्ड आ रहा है बार बार कि अगर आप शिकायत करते तो आप गरीब बना, वो आपको गरीब बना देती है। गरीब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। गरीबी का उनका मतलब है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी विशेस हैं, क्या आप उनको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इजीली कर पाते हो वो? मतलब गरीबी का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फीलिंग, डर की फीलिंग आपके अंदर रहती है। अगर आपके पास एनफ मनी है उसके बावजूद भी आपके कहीं ना कहीं अंदर जो है एक डर बैठा हुआ है कि यार मैंने यहाँ खर्च कर लिया तो मेरा पैसा चला जाएगा। ये डर की बात कर रहे हैं। गरीबी बहुत बारी वो वाली नहीं कि आपके पास, भगवान ने आप सभी को इतने अबंडेंस में दिया है, बट एक फीलिंग की बात है कि जहां हम शिकायत कर देते हैं कि अगर आपके पास वो शिकायत ना हो तो हम कितने रिच हैं। अगर आपके बच्चे ने कहा आज मुझे एक टी शर्ट चाहिए, तो आपके चल बेटा तेरे को आज एक नहीं 10 दिलाती हूँ। देखिए मन में अगर ये फीलिंग है तो हम, आप समझिए कि आपको भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि आपको वो भी कहता है यार ये खुश रहता है इंसान, इसको और देने का मेरा मन है तो मैं दूं, इसको क्यों ना दूं। तो वही चीज है, मतलब ये फीलिंग ये ना हो कि गरीब 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 बार बार बोला जा रहा है तो दैट मीन्स कि समथिंग एल्स, बट ये है कि आपकी फीलिंग जो है बहुत रिचनेस वाली होनी चाहिए हमेशा ही, चाहे आपकी जेब में 1 रुपया भी है। ये चीज देखिए हमने ना अपने घर में बहुत फील किया है। मेरे फादर इन लॉ की ये हमेशा से आदत है, चाहे वो कभी भी बाहर से भी आते हैं, अभी बेशक वो 2 दुकानें, जो अगर हमारे घर के बाहर 2 दुकानें भी हैं, अगर वहां तक भी गए तो उनके हाथ में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होता है। अगर हम कहते हैं कि पापा हमारे पास ये चीज नहीं है, तो कहते हैं हाँ करो। वो क्या है, उनके अंदर की फीलिंग है रिचनेस वाली, कि रिच है हम, यहाँ हमारे पास है और हम कर सकते हैं, चाहे आपके पास 1 रुपया भी हो। पर अगर आपकी फीलिंग बहुत अच्छी वाली तो भगवान कहता है नहीं यार इसको देना है तो और दो। हाँ जी मैम। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो
तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये हम लोगों को पता नहीं होता कि हम कहाँ कौन से वर्ड या कौन से अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को कहाँ पर हम वो शिकायत वाला जो सिग्नल दे देते हैं। बट इसमें इस जो चैप्टर है इसमें आपको बखूबी समझाया जाएगा। देखिए हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जैसे सब्जी वाला आया नीचे, हमने उससे सबसे पहले पूछते हैं कि भैया ये सब्जी कितने की है। उसने कह दिया कि आज जैसे सपोज आज की डेट में ग्रेप्स ही ले लीजिए, फ्रूट जो है 120 रुपए किलो है। तो हम क्या करेंगे, हाय 120 रुपए किलो। तो वो क्या है, हमने उसमें थोड़ी सी अपनी विचार तो डाले, बट जब हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसने कहा कि चाहे आपके विचारों में आता है, शब्दों में भी आता है, बट जब हम उसका भुगतान कर रहे हैं, भुगतान देने की बारी आती है, तो उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसमें जब हम उसको मनी दे रहे हैं, उस वक्त हमारे मन में ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हे भगवान, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तो यही है कि हे भगवान मेरे घर में तो बरकत है, इसके घर में भी बहुत बरकत है इस पैसे से। जब हम ये फीलिंग करके उसको देंगे तो देखिए ये जो बरकत वाली जो फीलिंग है उस तक जाएगी, उस पैसे से ही वो फीलिंग आगे कहाँ जाएगी, वो आगे आगे कैसे फैलती जाएगी, वी डोंट नो। तो वो ये चीज इसमें कह रहे हैं कि अपने हमारे पास है, हमारे विचारों में भी आती है। अब जैसे कि पेट्रोल का ही आज मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पेट्रोल बहुत कम डलवाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही डलवाते हैं। मुझे पता चला पेट्रोल 102 रुपए हो गया है। तो मैंने एकदम से जब वो देखा, मैंने मीटर की तरफ नहीं देखा, बाद में जब पैसे देने लगे मैंने देखा, मैं कहा 9,000 रुपए का डलवाया, देखा कि अच्छा, मैं कहा भैया कितना हो गया, कह रहा जी आज तो 102 रुपए है, कल जो है 110 रुपए भी हो जाएगा। तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं अच्छा इतना बढ़ गया, वो वाली फीलिंग आई मन में। बट इस फीलिंग को बाद में देखा कि नहीं, फिर उसमें ग्रैटिट्यूड डाला कि हे भगवान, जब उसको पैसा देने लगे तो ये आया कि भगवान अगर मेरे घर में बरकत, इसके घर में भी बहुत बरकत देना इस पैसे से। तो ये फीलिंग हमने अपनी चेंज करनी है, देते हुए और पैसा लेते हुए भी। हमने नकारात्मकता जो है पैसे में नहीं डालनी है, विचारों में भी आ जाती है कभी कभी, बट उनको विचारों को अपने आप ही चेंज हो जाएंगे जब हमारे ग्रैटिट्यूड उस मनी के साथ जुड़ेगा। और जब भी हम किसी को, सपोज हमने किसी के पास देखा पैसा, जैसे पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि किसी के घर में अगर गाड़ी आ गई नहीं, तो उसमें हमें कभी भी जेलस फील नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, कभी भी हमें पैसों को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम चिंता करते हैं तो चिंता क्या करती है, चिंता चिता समान, और वहीं पर हमारी नेगेटिविटी उसमें क्रिएट होती है। और नेगेटिविटी जहां क्रिएट हुई तो ऑब्वियस है वहां पर क्या होगा, गरीबी का सृजन कर देता है। तो उस चीज को हमें नहीं लाना है, ना ही हमें शिकायतें करनी है। एबंडेंस में जीना है हमें। भगवान देने के लिए बैठा है, हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है। बस आपकी यही ही वर्ड्स होने चाहिए कि भगवान तूने मुझे बहुत दे रखा है, बहुत दे रखा है। हाँ जी, यस संध्या जी। आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। बिल्कुल। देखिए हमें क्या होता है ना, जब हमारे पास बिल आते हैं ना किसी भी, जैसे सपोज मैंने एक ना बड़ा अच्छा, इसी में ही एक प्रैक्टिस है, फाइल बना रखी है मंथली, मतलब डेली की आती है ये, डेली के जो मेरे पास बिल आते हैं तो मैं इसमें अपने लगा देती हूँ फोल्डर पे। तो उस फोल्डर में हमें जब वो बिल लग जाता है तो उसके लिए मैं तो बहुत कृतज्ञ होती हूँ कि वाओ मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पे कर पा रही हूँ।
मतलब ये अबंडेंस वाली फीलिंग की जब देने में हम आते हैं तो ये हमारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए। वहां कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अरे इतना बिल आ गया। अगर हमने ये शिकायत डाल ली, ये फीलिंग डाल ली, तो देखिए वहीं पर हमने शिकायत डाली और क्या होगा, जहां हमने नेगेटिविटी डाली वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और ये इसी में कहा गया कि आपने कभी भी नेगेटिविटी नहीं डालनी है। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, फिर मैं आपको इस बिल के बारे में बताऊंगी इसमें क्या करें। पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आप धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भी सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी, देखिए हम अगर सपोज मेरा जो बिल है अगर जैसे 4200 का आया है, तो मुझे ये चीज नहीं देखनी है कि मेरा बिल कितना आया था। मैंने क्या देखा, मैंने उसको, मैं आती हूँ ना हाईलाइट कर लेती हूँ कि मुझे कम कितना मिला। तो सबसे देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि आज मुझे जो है 1775 रुपए का डिस्काउंट मिला। एंड मैं उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ हूँ जिन लोगों ने ये सर्विसेज, देखिए वो किस तरह से वो काउंटर पे खड़े होते हैं और किस तरह से वो हमें सर्विसेज देते हैं, उन लोगों के लिए भी कृतज्ञ होना है और इस बिल के लिए भी कृतज्ञ होना। सबसे पहले मैं तो डिस्काउंट देखती हूँ, तो मुझे आज इतना डिस्काउंट मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बिल बाद में देखते हैं कि कितना पे हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो ये चीज भी आपकी क्या है, अबंडेंस की तरफ की। आपने एक तो आपने अपने आप फीलिंग अपनी चेंज की और उसके साथ ही साथ आपका किस तरह से फीलिंग जहां चेंज हुई वहीं पर आपका अपने आप, देखिए हमने आपको फीलिंग चार्ट एक भेजा था। फीलिंग चार्ट में क्या था आपने देखा होगा, आपको फीलिंग चार्ट भेजा था जिसमें हमने, ये देखिए फीलिंग चार्ट है, इसमें लाइन, एक ये लाइन है, इसके नीचे के जो बिंदु हैं वो ब्लैक हैं। ये देखिए ब्लैक बिंदु जो ब्लैक से लिखा हुआ, ये नीचे की लाइन है और ये ऊपर की लाइन है, लाइट की तरफ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फीलिंग को हमें क्या करना है, हमें उसमें संतोष, संतुष्टि, उत्साह, रोमांच, आशा, जोश, आनंद, कृतज्ञता, प्रेम, जहां हमने ये चीजें भर दी तो आप देखिए आप किस तरह से अबंडेंस की तरफ जाओगे। जहां हमने थोड़ा सा भी उसमें कमी, चिढ़ और उसमें निराशा, चिंता, आलोचना डाल दी तो हम कहाँ जा रहे हैं, लाइन से नीचे की तरफ। और वो क्या करता है, हमें काले घेरे में लेके जाता है। हमें वहां नहीं जाना है, हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। सभी का ग्राफ, सभी क्या चाहते हैं, हमारी जिंदगी का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़े। देखिए अप डाउन अलग बात है, पर हम हमेशा चाहते हैं कि अगर मेरा बच्चा भी है वो तरक्की करे। अगर मैं चाहूंगी कि अगर मुझे किसी से बहुत प्रेम है या कुछ भी है, हम क्या चाहते हैं उसकी तरक्की हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि सभी के जीवन में ये तरक्की ऊपर की तरफ हो। अप डाउन चलता है, पर उसको हमने कैसे सुधारना है वो इसमें समझाया गया है बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी। हाँ जी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा गया है कि अगर देखिए
किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो सिर्फ डिस्काउंट देखती हूँ कि आज मुझे इतना डिस्काउंट मिला है। और उसके बाद अगर सपोज देखिए अभी जितना, जैसे अभी आपने देखा था जो कोरोना का टाइम आया, सपोज मेरे पास भी, जैसे मैंने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बट अगर हम उसको फील करें और अपनी लाइफ में उतारें तो ये बहुत ही बखूब चीजें कही गई हैं कि अगर हमारे सपोज अगर मेरा मकान खाली था और वो एक पर्सन को उसको मकान की जरूरत थी और ऐसा टाइम था कि लोगों को कोई भी अपने घर में एंटर नहीं करने दे रहा था, पड़ोसी पड़ोसी को देख के राजी नहीं था, और मैंने जो अपना घर रेंट पे दिया बहुत नॉमिनल चार्जेस पे दिया था, उस पर्सन को सिर्फ 6 मंथ के लिए वो मकान चाहिए था, और आप बिलीव नहीं करोगे उस पर्सन की दुआएं कैसी लगी होंगी मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो शोरूम भी, मेरे पास कमर्शियल अकोमोडेशन है, 1.5 साल से खाली था। कोरोना के टाइम में वो शोरूम मेरा चढ़ा, वो कैसे चढ़ा होगा, शायद उस पर्सन की दुआएं मुझे लगी होगी। तो मैंने ये चीज उससे रिलेट की। तो ये देखिए अगर मैं उस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड किया अगर मैंने, और वो पर्सन भी हमेशा कहता था कि दीदी आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में मकान दिया जब सारे दरवाजे बंद थे, और हुआ भी ऐसा ही था। लोगों ने कभी अपना ये सोच लिया था कि बस, लोगों ने तो घर मकान खाली भी करवाए बहुत लोगों ने कि अब रेंट नहीं आएगा जी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट लोगों ने देखे अगर हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो गए तो वो कैसे आपका सर्कल बनता है, वो चीज बहुत ही बखूबी और बहुत सुंदर वर्ड्स में इसमें कही गई है। हाँ जी, आप आगे पढ़ें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन में कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी हैं। चल ना बाबा, 15 मिनिटं झाले, चल। इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे पास भगवान की दया से आज की डेट में इतनी सारी फैसिलिटीज है, क्या हम उन चीजों के लिए कभी भी शुक्रगुजार हुए हैं? अभी देखिए जैसे कोरोना आया तो हम लोग अभी वी ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दिस जूम सर्विस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट कि मुझे उसके लिए कितना दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, स्पेशली मृदुल दी का जिन्होंने ये हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज भी किया है कि वो शी इज पेइंग फॉर दिस। देखिए जूम जो है वो फ्री में नहीं मिलता है, ये जूम सर्विसेज जो है फ्री में नहीं है, जो फ्री वाली भी है वो 40 मिनट की मिलती है, बट उन्होंने देखिए इसके लिए भी पे किया है, पर हम लोगों को वो फ्री सर्विसेज दे रही हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि वो इस आप लोगों तक इस ग्रेटिट्यूड को पहुंचाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। और वैसे ही हुआ जब हम लोग कोरोना काल में, अब देखिए जब अगर हमारे पास वैसे तो इंटरनेट भी था, फोन भी थे, सब कुछ था, बट जूम ने एक ऐसी ऐसी दौड़ मचाई कि जो जिन बच्चों को देखिए हम रोकते थे ना कि हम बेटा ये नहीं, देखो उन्होंने गूगल मीट पे अपनी क्लासेस ली। हम लोगों ने भी जो जितनी घर बैठे बैठे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अपना पेट्रोल नहीं खर्च किया, गाड़ियां नहीं दूर तक दौड़ाई, कोई हमें चंडीगढ़ से दिल्ली तक मेरे को सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने घर बैठे बैठे सारे सेशंस किए, और दिस इज ड्यू टू दिस जूम इंटरनेट। और आई एम ग्रेटफुल टू माय दिस लैपटॉप जिसके सामने मैं बैठी हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए हमने ना एक बहुत ही, जैसे अब जूम सर्विसेज से कितने कितने फायदे हुए, लोगों को बहुत फायदे भी हुए। अब हम बच्चों को तो टोक देते हैं ना कि सारा दिन बैठे रहते, पर हमें तो बहुत फायदा हुआ कि हम लोगों ने
तंबोला भी इसमें खेला, किट्टी पार्टीज भी लोगों ने इसमें की, जूम पे हमारी किट्टी भी हुई, हमने तंबोला भी खेला। और सबसे अच्छा कि हम बैठे बैठे एक हमारा ग्रुप बना हुआ था, जैसे बचपन के हम जितने भी नर्सरी से लेकर 10th तक के जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनका हमने ग्रुप बना रखा है। हम बहुत सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, हाँ ग्रुप हमने बना दिया था, एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, पर जूम पे हमें उनसे भी मिलने का मौका मिला। एक दिन हमने ऐसे बैठे बैठे मेरे ही मन में आया कि एक और मेरी फ्रेंड से बात हुई कि यार बहुत साल हो गए एक दूसरे से मिले नहीं, तो इट्स बेटर कि हम जूम पे एक दूसरे को बुलाते हैं और चाहे आधा घंटा बातचीत होगी और हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सर्विसेज हमें मिली, पर क्या हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए? नेवर, बट नाउ वी हैव टू बी, और हर चीज के लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे। झूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से भी बिल के समय उस जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान लिखती हूँ, एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। यस, देखिए अभी जो आपको जैसे मैं ये बिल दिखा रही थी अपना, और मैंने सारे बिल इकट्ठे किए होते हैं, आपने जितने भी बिल हैं, चाहे अभी इलेक्ट्रिसिटी का उसकी अलग फाइल है, बाकी ये जो डे रूटीन के जो बिल हम पे करते हैं उसका ये एक अपना फोल्डर बना लीजिए या कुछ भी। तो बट मैं ये क्या करती हूँ, इकट्ठे करती हूँ मंथली, और जब मेरा लास्ट वो होता है तो पूजा का जितना भी सामान जिसके साथ मैं अपना कहीं पर भी बहाती हूँ या कहीं भी उनके साथ ही डाल देती हूँ। तो उसके साथ क्या करना है, जहां आपका बिल पे हुआ तो आपने बिल पे के साथ आपने लिखना है, इंग्लिश में तो लिखना है पेड, देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू पैसे के लिए। देखिए अभी हमने पहले चैप्टर किया था ना कि अपने हमने पास्ट के लिए हमने किया था कि हम जो जिसने हमें, जैसे हमारे मदर फादर या जिसने भी हमारी परवरिश की, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड लिखा था कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी टू बी गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जिसने मुझे दिया था उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया, वो पास्ट का हमने ग्रेटिट्यूड किया कि जिससे मुझे मिला था। अब हमारा ये जो ग्रेटिट्यूड चल रहा है हमारे पास, जो आज की डेट में हम पे कर रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास जो भी बिल आपके पास आए, छोटा छोटा, चाहे हमने सब्जी वाले को भी दिया तो सब्जी वाले का भी जैसा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अलग से नहीं बना पाई, जैसे भी क्या होता है, तो जितना पैसा मैं पे करती हूँ मेरे पास ये बिल पड़े हैं, उसी के पीछे मैं, जैसे ये वाला बिल मैंने पे किया हुआ है ऑलरेडी, उसी के पीछे मैं लिख देती हूँ कि जैसे आज मैंने सब्जी के लिए कितना पे किया और फ्रूट्स के लिए, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट होता है, हो सकता है हम उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, पर हम वी कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो। तो ये सारे आपने बिल अपने ये जो कल की प्रैक्टिस, ये कल की नहीं, आपकी फॉरएवर प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए ये प्रैक्टिसेस हैं, पर डे हम एक एक चैप्टर सीख रहे हैं और उसमें आपने ये लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी आपने यही लिखना है कि भुगतान हुआ, धन्यवाद 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 भुगतान हुआ, जैसे इसमें लिखा ना पैसों के लिए धन्यवाद, फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। देखिए 2 तरह के हो सकता है, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की तो हम पैसे उसके बाद में पे करते हैं, तो हम उस पे क्या लिख देंगे, अगर सपोज उसका भी हमारे पास बड़ा अच्छा हुआ है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसी में मैसेज में रख लिया, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसे आपको बोला कि उसमें बना लीजिए, उसमें वो बिल रख लिए और उसके बाद उसमें लिखा पैसे के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी पे नहीं किया है, देखिए क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। आपने क्या करना है, आपका जो पैसा अभी आपने नहीं दिया है और जैसे कि आपका होम लोन है या कोई भी है, उसके लिए हमने पहले ही ग्रेटिट्यूड लिख देना, पैसों के लिए धन्यवाद, और जब आपका वो चुकती हो जाए, जब आप उसको पे कर दें तो आपने लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। हम इंग्लिश में लिख देते हैं पेड, मैं 3 टाइम्स लिखती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये आपने इस तरह से लिखना है, राइट। अभी सेशन के बाद किसी को कंफ्यूजन हो दे कैन आस्क। हाँ जी, नेक्स्ट।
मैम नेक्स्ट पेज कीजिए। आज आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, पैसे के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू। यस यस। सॉरी, एक चीज मैं आप लोगों को एक्चुअली मृदुल दी आज थोड़ा उनका कुछ प्रैक्टिस चल रही है, वो आज साइलेंट रहूंगी तो इसीलिए। हाँ जी, यस संध्या जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजे और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखे, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। बिल्कुल मैम, देखिए कितना सुंदर वर्ड्स कहे गए हैं कि अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल, ये तो आपको खोजने हैं, चाहे आपके पास जितने भी बिल हों, 10 तो उन्होंने कहा है कि 10 आप खोजें, और आपके पास जो भी बिल हैं आप उनको इस तरह से कंपाइल कर लें अपना, और उस पे ये लिखना ही है आपको, धन्यवाद, भुगतान किया, पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू पेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, देखिए इबारत क्या है, आप लोगों ने शायद मुझे इबारत का एग्जैक्ट तो नहीं, बट मैंने देखा है कि इबारत का जो, जैसे हम पहले भी होता था ना कि हमें गले में जो है ताबीज पहना दिए जाते थे। आप जैसे अभी हम चाहे बाबा बालक नाथ जाएं या कहीं भी जाएं, वो एक ताबीज दिया जाता है और उसके अंदर एक पर्ची सी डाल दी जाती है, और उस पर्ची में क्या लिखा होता है हमें नहीं पता है, पर वो भगवान के कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जिसे हम इबारत कहते हैं, वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। देखिए वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जो इबारत है, दोज आर वेरी पॉजिटिव वर्ड्स जो उसके अंदर लिख दिए जाते हैं, और उनका कैसे मैजिकल इफेक्ट, वो तो उस ताबीज के अंदर चला गया, और वो कैसे हमारी लाइफ में उसका असर होता है हमें नहीं पता। वैसे ही ये वर्ड है जिसमें लिखा गया है कि धन्यवाद, भुगतान किया, हमने लिख दिया पर हमें नहीं पता उसका इफेक्ट क्या होना है। उसका इफेक्ट जो होना है दैट इज वेरी मैजिकल। और वो मैजिकल वर्ड क्या था, हमने सिर्फ क्या लिखा, धन्यवाद, भुगतान किया, पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पेड। और वही वर्ड है जो आपका एक मैजिकल वर्ड है, और वो कैसे चुंबक की तरह आपको जो है एक मनी मैग्नेट बना देता है, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और मैं सच कहूं कि इसका असर जो है सच में ही होता है, और ये रिजल्ट्स मैंने तो अपनी लाइफ में देखे हैं, और आप लोगों के लाइफ में ये होने हैं और हो रहे हैं। सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, और अवेयरनेस सिर्फ अब जैसे जैसे चैप्टर आएंगे अपने आप आपके अंदर आती जाएगी, और उस चीज को आपने सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए अवेयर होना है, जो होते रोज है हमारे साथ। ये सब चीजें, ये इंसिडेंट्स हैं जो हमेशा होते हैं, हमारी होल लाइफ हमारे साथ चल भी रहे हैं, बट हम अवेयर नहीं थे अभी तक। जैसे अभी राजकुमार जी ने बहुत सुंदर, इतना अच्छा एग्जाम्पल था कि किस तरह से 2015 में, और अब किस तरह से उनकी रिवाइंडिंग हुई है उस चीज की, कैसे उन्होंने वो अपनी चीज को फिर से खींचा है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, उनका बिलीव कितना अच्छा था। वैसे ही आपने भी अपना बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग करना है मनी के मैटर में। देखिए आज का चैप्टर बहुत खूबसूरत है, हर चीज इंसान के पास है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी खींची चली आती है। मेरे पड़ोसी के पास बहुत है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसको ये चीज मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, ये जेलसी की भावना हमारे अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। हमने उसको भी निकालना है,
और हर उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है जो हमारे पास है और एट प्रेजेंट है, उसी के लिए हमने अपनी कृतज्ञता महसूस करनी है। और हमें मनी मैग्नेट बनना है, और हम हैं मनी मैग्नेट हैं, पर उसको कैसे बनना है वो आपको सिर्फ एक इबारत है, पेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये इबारत है। हाँ जी, आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। बिल्कुल बहुत सुंदर कि अगर आपके पास यह नियमित, ये आपको एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको अपनी डे रूटीन की प्रैक्टिस बनानी है। सुबह से आप शाम को बैठते ही हैं, जब आप स्टोन लेके बैठते हैं उसी वक्त आपने ये भी सब बिल लेके बैठना है, और सारे आपने अपना एक फाइल बना लीजिए जिसमें आप ये सब लिखेंगे। और वो चीज आपने ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओगे, देखिएगा ये वर्ड्स कैसे काम करते हैं और सच में ही करते हैं। इसका आपने इसके लिए अवेयर होना है, और आपको एक जो है मनी मैग्नेट बनना ही बनना है। और आप मनी मैग्नेट हो, उसको सिर्फ अवेयरनेस आपने अब इस चीज के लिए लानी है। हाँ जी, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। बिल्कुल। देखिए अभी आपने देखा जब कोरोना टाइम आया था तो कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा लाइफ में चेंजेस आई, और कुछ लोगों ने तो इतना कमाया। क्यों? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मनी को लेकर कृतज्ञता थी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अपना बताऊं कि जैसे अभी जैसे मुझे याद आया कि जैसे मैं एक प्रैक्टिस कर रही थी जब इसी को लेकर के, तो मुझे याद आया कि देखो मेडिसिन वालों ने कितना अच्छे से काम किया। मेरे हस्बैंड का भी होलसेल का मेडिसिन का था, और हमने बहुत काम किया, अपना 2 साल बहुत अच्छे से कमाया। गवर्नमेंट के भी हमें टेंडर मिले बहुत अच्छे से। सिर्फ एक सैनिटाइजर, मास्क, और सबसे सुंदर चीज एक छोटी सी मेडिसिन थी जिसके लिए मैं आज आपको जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बड़ा याद आया कि आइवरमेक्टिन जो मेडिसिन थी, शायद बहुत लोगों को लगा कि सांस नहीं आ रही है, हमें किसी के पास आइवरमेक्टिन मिलेगी। भाई वो मेडिसिन बहुत साल पहले, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, खेलने जाती थी बाहर, तो उसको क्या हुआ था, लाइसिस हो गई, जुएं पड़ गई। तो एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें बताया, मेरे फादर इन लॉ खुद ENT सर्जन है, तो एक और उनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद परेशान हो गई थी, वो दूसरे शैम्पू भी लगाया, सब कुछ किया, वो जुएं नहीं निकली। तो उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी थी, आइवरमेक्टिन। इतनी छोटी सी मेडिसिन है, इतना छोटा सा पार्ट मैंने बेटी को दिया, और दूसरे दिन उसके सिर से बिल्कुल जुएं गायब। देखिए वो आइवरमेक्टिन में बहुत लोगों को, जैसे मेड भी आती थी घर में आना, मैंने उसको कहना कि यार होता ही है, देखिए मेड जो इनका जो सर्कल होता है इनके बच्चों का, तो मैं उनको बहुत देती थी कि यार ये अपने बच्चों को खिला देना, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा करो। और वो मेडिसिन के बाद, और उसके बाद एक मेड को दी, उसने दूसरी को बताया कि उन दीदी के पास ना एक ऐसी दवाई मिलती है जिससे जो जुएं खत्म हो जाती है। देखिए कैसे एक्सपीरियंस होता है ना आपका, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है। और जब ये टाइम आया कोरोना का, तो वो आइवरमेक्टिन किसके लिए यूज हुई कि वो आपकी ऑक्सीजन बढ़ा देगी। इतनी छोटी सी मेडिसिन
जिससे जुएं मर रही थी। मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने आइवरमेक्टिन, मैंने जब नाम पढ़ा मैंने देखा कि मैंने एक डायरी के पीछे भी लिख रखा था और मेरे पास वो हमेशा पड़ी रहती थी कि किसी को भी देनी है तो वो जितनी मेड्स के बच्चे या कोई भी आ जाते थे, दीदी वो दवाई देना। और वो कहाँ से अट्रैक्ट हुई और हमने वो मेडिसिन इतनी बेची। मुझे मतलब उससे पैसा कैसे आया मुझे नहीं पता, पर ये चीजें कैसे होती है कि कैसे हम एक स्वर्णिम धागा बुनते चले जाते हैं और वो कहाँ से कहाँ आपके पास घूम के आता है आपको पता भी नहीं चलेगा। और वही ये कृतज्ञता है, वही ग्रेटिट्यूड है कि आपने कहाँ इसको फोकस ग्रेटिट्यूड डाला और कहाँ से आपके पास वो घूम के आएगा, दैट वी डोंट नो। हाँ जी आगे। जा, जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। या थैंक यू संध्या जी फॉर रीडिंग टुडे सेशन। देखिए आज को जो प्रैक्टिस है, एक तो आपको जो नंबर 1 अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो आपकी डेली की ही प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। देखिए पहली लाइन क्या कही गई है कि आपके पास वो जो बिल है जो आपने अभी नहीं चुकाया, जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, धन के लिए धन्यवाद, कि जो अभी आपने चुकाए नहीं है उसके लिए लिखना है आपने ये सबसे पहले, चाहे आपके पास धन हो या ना हो। अभी आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा है या नहीं है और आपने वो बिल नहीं चुकाया है तो आपने उसके लिए लिखना धन के लिए धन्यवाद। बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें और फील करें कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये पैसा चुका दूं, जो मेरा चुका दिया है, मैंने ये पैसा चुका दिया है, उसके लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड अपना डालना शुरू कर दें। फिर नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, पहले था जो आपने नहीं चुकाया अभी तक, अब है जो आप चुका चुके हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बार बार कहा कि आपने इस तरह से लिखना है पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद पेड, धन्यवाद 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 पेड। इस तरह से आप अपने बिल में लिखें और उसके बाद आपने उसके बिल को चुकती कर दिया, आपने अपना बिल रख दिया। और नंबर 4, आपकी डे रूटीन की जो प्रैक्टिस है कि आपको वो एक स्टोन जो बोला गया मैजिकल स्टोन, यू हैव टू कीप इट इन योर हैंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, और अपने हाथ में लिया और उसको ग्रेटिट्यूड किया, उसमें अपने जादुई शक्ति को डाला, जो भी आपके साथ हुआ है दिन में, अच्छी अच्छी चीजें जो भी आपके साथ हुई उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया और अपना सो गए। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के चैप्टर को लेकर के? विनोद जी। क्वेश्चन है, हाँ जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। आजकल जितने बिल आते हैं एसएमएस आता है या मोबाइल पे आ जाते हैं कि आपका इतना पेमेंट है, और ऑनलाइन ही हमने शेड्यूल लगाए हुए है, ऑनलाइन शेड्यूलर से पेमेंट हो जाते हैं, या हम किसी भी ऐप से पेटीएम, गूगल पे या भीम से पेमेंट कर देते हैं? बिल्कुल सर।
तो उस केस में क्या प्रिंट निकालें, कैसे करें? सर इसमें देखो, आपको एक चीज उन्होंने कही थी कि अपना ईमेल पे उसको या ईमेल कर दीजिए, या आपको एक चीज पहले ही दिन कही थी कि अपना एक सेल्फ का व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लीजिए, राइट? आप उसमें उसको डाल के, जैसे हम कई बार पेटीएम के हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप उसमें रख लीजिए और उसमें आप थैंक यू, उसके नीचे पेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको आप लिख सकते हो। हाँ ठीक है। और जैसे जो पे नहीं हुआ है अभी, जैसे इस बार बिजली का जो बिल आया है वो बिल ऑनलाइन ही आया है, प्रिंटेड नहीं आया। हाँ जी, तो उसको भी पहले मेल पे डाउनलोड कर लें, मेल हाँ पे जी, भेजें। हाँ जी। देखिए, आपको एक चैप्टर पहले था ना सर, जब 7th चैप्टर, उससे पहले चैप्टर था, जैसे हमने लिखा था ना, धन के लिए धन्यवाद, आपको चैप्टर तो उसमें लिखा गया था। अभी हमने वो तो पास्ट के लिए था, पर अभी हमने ये पे नहीं किए, आपने उसके लिए लिख देना है आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी। जो भी आपने अपना लिखना है उसमें लिखना है धन के लिए धन्यवाद। अभी आपने पे नहीं किया। इसमें थर्ड जो अभ्यास लिखा गया ना, जैसे आपका थर्ड था, इसमें यही सेकंड नंबर जो था उसमें यही लिखा गया कि आप पहले जो है, जो आपने अभी बिल नहीं चुकाए हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, और उसके बाद जो आपका पे हो चुका है उसके लिए। जब 2 नंबर पे बोला है ना कि आपके जो चुकाए जो भी बिना बिना चुकाए बिल हो, नंबर 2 जो प्रैक्टिस है उसमें आपने लिखना है अपना धन के लिए धन्यवाद। आपके पास, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने कितना कहाँ से आएगा कैसे आएगा, वो तो खैर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, बट आपने सिर्फ इतना लिखना, धन के लिए धन्यवाद। अच्छा, जैसे ईसीएस लगी हुई है होम लोन की, 99% लोगों की ईसीएस लगी होगी। हाँ जी, उसमें तो ना कोई बिल आना है ना कोई पेमेंट करनी है। बट आपको पता है कि आपने इस डेट को देना है, वो आपके पास तो फिक्स है ना कि आपकी जानी है, किस्त हाँ डालनी। उस डेट को जानिए, बट एक एसएमएस आता है कि पेड, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता। अच्छा राइट, तो आपने उसको पहले ही ग्रेटिट्यूड लिख देने हैं ना आपने, कि मेरे पास जो जो भी आपके पास धन है जो अभी आपने पे करना है, उसके लिए आप पहले ही ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए कि धन के लिए धन्यवाद। और आपने उसको, आपने जो सपोज आपके पास उसकी वो होगी जो आपके पास बैंक की स्टेटमेंट्स तो होंगी जो आपने पास्ट में पे की हुई है, पेड जो हो चुकी है हाँ आप, है ना, वो पेड तो हो चुकी है ना, तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जो नेक्स्ट मंथ का जो आपका आना है उससे पहले भी उसके पहले ही लिख लीजिए धन के लिए धन्यवाद। इसमें तो आपने लिखना है थैंक यू पेड जो आपकी गई इस मंथ की, और नेक्स्ट मंथ के लिए आपने लिख देना है धन के लिए धन्यवाद, और उसको ग्रेटिट्यूड लिखना है कि जो मेरी पेमेंट जा रही है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, कि मेरी टाइमली पेमेंट जा रही है। मतलब अपनी फीलिंग में आपने ये चीज लानी है, और आप लिख भी सकते हो इस चीज को अपने ग्रेटिट्यूड में लिख सकते हो, जो आप लिखते हो ना उसमें भी लिख सकते हो उस चीज को। आप जो डेली के आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो उसमें आप लिख सकते हो इस चीज को कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरी जो पेमेंट्स है वो टाइमली जा रही है। उस चीज के लिए आपने पहले ही अपना ग्रेटिट्यूड डाल दिया, तो आपकी देखिए पेमेंट्स में कैसे जादू होता है। आप ये कह रहे हो ना, आपका ये जो थोड़ा बहुत भी लोन है वो किस तरह से इतनी जल्दी से बिल्कुल कहिएगा कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। जब हमने ये घर लिया तो उस वक्त मेरी मदर, हम लोग चंडीगढ़ रहते थे, चंडीगढ़ हम 6,000 रुपए बिल रेंट दे रहे थे। 2006 की बात है, 7 की बात है सॉरी। तो हम 6,000 रुपए रेंट दे रहे थे, साथ में बिजली का बिल इतना आ जाता था। मदर इन लॉ ने कहा कि तुम दोनों वर्किंग हो, क्यों ना अपना एक छोटा सा घर ले लो। और जब हमने लिया कि तुम दोनों तो इतनी जल्दी कर लोगे कि देखना किस तरह से आप लोगों का वो, और रियली 3 इयर्स के अंदर हमने जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट लिया था वो सारा पता नहीं कहाँ से। और ये चीज एबंडेंस मेरे अंदर नहीं थी, मेरे हस्बैंड के अंदर थी। वो हमेशा कहते थे तू चिंता ना कर, ये तो ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मुझे ये चीज पता नहीं थी, ये चीज अब आके पता चली। तो ये अबंडेंस की फीलिंग उनके अंदर पहले थी, मेरे अंदर कम थी, बट वो चीज कहाँ जादू हुआ। हाँ जी मैडम, ये घरेलू खर्चों के लिए कर सकते हैं, बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को? एवरीवेयर सर, एवरीवेयर एवरीवेयर। आप बिजनेस में तो सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं इस चीज को। घरेलू में तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं तो जैसे सब्जी वाले का और भी सब लिख लेती हूँ। जैसे डेली का लिख दिया, जैसे एक आज मेरा एक छोटा सा ये वाला बिल था और ऐसे स्लिप नहीं बनाई तो उसके पीछे सब्जी का भी लिख दिया कि इतना मैंने पे किया।
अब आपका बिजनेस में तो आपको और ज्यादा लोग इसमें मैजिक कर लेते हैं इस चीज को करने से। बिजनेस में किस तरह से आप किस तरह के आपके पास तो बिल बुक बनी हुई होगी आपकी। बिल बुक, वो तो हम सेल बिल बुक बनी है ना, परचेज के बिल आते हैं जैसे हमारे पास। बिल्कुल सर, उसमें तो और भी ज्यादा मैजिक आप डालिए, और जितने जो भी कस्टमर्स है आपका, और उस कस्टमर के लिए भी इतना ग्रेटिट्यूड डालिए, देखिएगा कि कस्टमर कैसे आपको अट्रैक्ट करते हैं। फिर आप जो भी आपका होता है ना, जैसे आपने पेड लिख दिया, और उसके साथ उस कस्टमर के लिए भी, और जहां से आपके वो बिल का फ्लो हो रहा है उसके लिए इतना ग्रेटिट्यूड डालिए कि देखिए आपको कैसे मनी अट्रैक्ट करती है उस चीज में। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, क्लियर सर। और कोई किसी का और कोई क्वेश्चन हो? मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, जैसे अभी सर बता रहे थे कि जैसे वो ऑनलाइन पेमेंट हमारे पास आती है, जैसे मैसेज आया था ईएमआई का, तो जैसे मैम हमारे पास अभी जो भी मैसेज आ रहा है उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें हम अपने ग्रुप पे, सेल्फ ग्रुप बना लें सेल्फ उसमें ग्रुप, हाँ जी हाँ जी। आइदर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, जिसमें क्या किया आपने, जैसे सपोज आपको अपना ग्रुप बनाना है, अपने लिए बनाना है, जी ग्रुप ऐसे तो नहीं बन सकता ना, तो आप जी अपना अपना क्या कीजिएगा, फर्स्ट डे जो है अपना और वाइफ का नंबर जोड़ लिया, फिर ठीक है वाइफ को उससे डिलीट कर। लेफ्ट करवा दिया, राइट। बिल्कुल वाइफ को कह दिया कि भाई छोड़ना पड़ेगा ग्रुप, मेरा अपना ग्रुप है। तो हाँ जी, तो आप इस तरह से अपना सेल्फ ग्रुप व्हाट्सएप पे बना लीजिएगा। ठीक है आइदर जी। अगर देखिए आज ये मेरा बना हुआ है, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और ये बहुत पहले का बना हुआ है। वाओ देखिए। रजमा जी, आईटी में होने का फायदा यही है ना। ग्रेट सर। तो ये ये चीज था। देखिए, ईमेल शायद हम लोग, बहुत कम लोग आज की डेट में चेक करते हैं ये शायद। 14 में 2018 में क्रिएट किया गया था। वाओ ग्रेट सर, मतलब आप तो इस जर्नी में बहुत पहले से ही हो सर। नहीं, मैं मतलब हर चीज के लिए भगवान का बहुत 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 धन्यवाद करता रहता हूँ। ग्रेट। और है भी कि पता नहीं कब मैंने जो सोचा उन्होंने दिया। वाओ सर, देखिए हम भी एनर्जी है, हम अगर भगवान को कहें ना, वो भी एक एनर्जी है, पर उसको कैसे एनर्जी से कनेक्ट करना है। आप देखिए ब्रह्म कुमारी में, उनमें एक मेडिटेशन होती है, तो वो कनेक्ट करवाते हैं आपको। मैम तो ऑलरेडी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको एक मेडिटेशन करवाते हैं कि किस तरह से हम अपने, कि आप परमात्मा से मिलकर आओ, करवाते हैं प्रैक्टिस। आपने शिवानी जी की मेडिटेशन देखी होगी, बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत लोग हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम भी एनर्जी है, ऊपर भी एनर्जी है, पर वो जो गैप हमारे बीच में आ गया, पर उसको कैसे फुलफिल करना है, वो है ग्रेटिट्यूड। वही ग्रेटिट्यूड है कि आपका इतना बिलीव हो उस चीज पे, और उसमें हमने जहां पे ग्रेटिट्यूड डाल दिया, तो आप देखिएगा आपके साथ मिरेकल्स होंगे। सर आपका नाम, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था सर, और कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं जीरपुर से बात कर रहा हूँ जी, मेरा नाम है अंकुर ओहरी। ओके राइट सर। तो सर आप राइट, जो आप अगर सेल्फ देखिए, आई थिंक कि हम ईमेल्स आज की डेट में बहुत कम चेक करते हैं सर, जी मेरा मैम, जहाँ है ना, तो जी बिल्कुल। व्हाट्सएप हम सबसे ज्यादा देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो बिल्कुल आप जी। इट्स बेटर कि व्हाट्सएप पे अगर ये ग्रुप बना लें, तो आपको इजी रहेगा कि मेरा आज का ये रह गया, आज मैंने ये रह गया, वो आपको बहुत इजी रहेगा देखना, और उससे बिल्कुल। हमारा चेक भी। ईमेल हम शायद, मेरा तो यही है कि ईमेल हम लोग आजकल की डेट में बहुत कम देख पाते हैं। नहीं देखते मैम, क्योंकि मैम नहीं हमें बिल याद भी रहते हैं कि इतना बिल हमें है पे करना है, तो हम ईमेल देखते भी नहीं है। हाँ जी, सिर्फ नोटिफिकेशन जो आ गया उसको हमने चेक किया, बाकी हम नहीं चेक कर पाते। आप व्हाट्सएप पे अगर ग्रुप बना ले, अपना सेल्फ ग्रुप बना लीजिए, वो ठीक है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप बिजनेस में हो, अपने जितने भी आपके कस्टमर, जो भी आपको डेली डे रूटीन में आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनके ठीक लिए है। दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। आप ठीक है। देखिएगा कितना उसका असर है। कि हम क्या कहते थे ना, यार ये तो आज 50 रुपए का कस्टमर आया, अरे 50 रुपए भी तो हमारे लिए बहुत चीज, बहुत बड़ी चीज है। अगर वो 50 रुपए किस भावना से आया, क्या लेकर आया, हमारे लिए बहुत, उसके लिए भी धन्यवाद। देखिए हमारे घर में ना कई बार क्या होता था ना, जैसे हम लोग अभी भी कहते हैं कि मेरे घर में अगर मेहमान आ गया, तो हम उस, कई कंट्रीज में, अभी आज ही हमारा मॉर्निंग में सेशन था, उसमें बहुत बखूबी इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था। हमारे पास टाइम है अभी, 10:03 हो गए, तो उसमें कि हमने, अगर हमारे घर में कोई आ गया, तो उसको हम कहते थे कि ये पर्सन, आई वी डोंट नो, कि हम तो परमात्मा का रूप देते हैं उसको। और लोग जो अरेबियन कंट्रीज, वो क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं हमारे पास।
तो वो पॉजिटिव एनर्जी को हम कैसे सर्कुलेट करें, वो हमें उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड करना है, वो हमें फिलअप करना है। बहुत जरूरी है ये चीज, और देखिएगा कैसे एबंडेंस हम लोगों के पास आएगी। राइट सर? जी मैम, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद। एनीबडी एल्स? मैम हर्षदा मैम 100 यस हर्षदा जी। यस मेरा सर, मैं मेरी वॉइस है या उन्हीं की तरफ से? हाँ, उषा मैम? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी हर्षदा जी। हाँ मैम, हाँ मैं हर्षदा फ्रॉम पुणे। नहीं, Okay. वो सर पूछ रहे थे ना, तो थोड़ा उनको बताना था मेरे को। हाँ जी। वो बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे, बिलिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो ऐसे ही बताना था। मैं तो 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड का अभी फार्मा में काम करते, तो उनका मैनेजर ने बोला था 1 लाख का टारगेट था उनका, 2 दिन में करना था। तो वैसे ही वो रात को 10-11 बजे लिख रहे थे, कल सुबह उनका टूर प्रोग्राम का लिख रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने ऐसे ही बोला, वो मेरे को बोले 2 दिन में 1 लाख टारगेट बनाने को बोला है। तो मैं बोली ठीक है ना, आपको क्या, आप तो कर सकते हैं। तो बोले हाँ, ऐसा थोड़ी। तो मैं क्या बोली उनको, ठीक है आप जो लिख रहे हैं ना, उसमें से ना एक खाली ऊपर सेंटेंस लिख दो, मेरा तो 1 लाख का टारगेट कंप्लीट हो गया। और जब वो 2 दिन आने के बाद मेरे को बोला, तूने वो सेंटेंस लिखने को बोला था, मेरा टारगेट कंप्लीट ही हो गया। ग्रेट। तो इतनी खुश हुए। हाँ, और दूसरा एक मैं बिजनेस का बोलूंगी। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है मैम, थोड़ा सिग्नल वीक है। हर्षदा जी। अभिषेक जी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी। आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ हाँ रही जी। है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक पॉजिटिव ग्रुप है ये, इससे हमें रोज बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दिन भर की जो भी थकान होती है वो दूर हो जाती है। एक अच्छा ऐसी गैदरिंग है, ऐसी होनी चाहिए। हमारे जो रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशंस, एक्चुअली उनके साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जो हमारा ऐसे बना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कर रहा हूँ। तो मैं इसका यूज स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना। ग्रेट। वहाँ पे इसके मिरेकल आप समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बड़ी गेम हो जाती है बल्कि। तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और ये सारा मेरा प्रॉपर काम है, इसका पूरा बिजनेस है। तो दिल वाले हमारे बिजनेस का नाम है, दिल वाले ट्रेडर्स। तो हम दिल से सोचते हैं, तो उस एनर्जी से करते हैं, भगवान को अर्पण करते हुए, तो फिर वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये दिल वाले हैं, हम भी दिल वाले हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर भी बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में भगवान खूब एबंडेंस दे, सभी की लाइफ में। तो इसी के साथ हम अपना ग्रेटिट्यूड करेंगे। आई थिंक कि हर्षदा जी, आर यू देयर? हर्षदा जी, उनका कनेक्शन काफी वीक था। हाँ जी, आप बिजनेस की क्या बता रहे थे? एक हाँ जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, किया है सर। बिजनेस के बारे में बोल रही थी। मैं फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस करती हूँ। पहले तो मैं ऐसा सोच रही थी, चलो मैं काम करती हूँ, लेकिन जब से ये जर्नी स्टार्ट की है ना, तो ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है, मैं हाउसवाइफ तो हूँ, लेकिन काम करती हूँ, मतलब मैं तो बिजनेस करती हूँ। और जब मैडम ने ग्रेटिट्यूड के बारे में बोला था ना, तो उन्होंने बताया था, जो भी हमारे कस्टमर है को थैंक यू बोलने का है,
जो भी उनके पास से मनी आया है, जो आने वाला है, जो आ रहा है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड करने का। तो मैं डेली करती थी। जो कस्टमर है जो आते थे, जो उनके पास से जो मेरे को पेमेंट आता था उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती थी। जो कस्टमर मेरे पास है अभी उनका पेमेंट आने वाला था, जो नए आएंगे, इतना सब लोगों के ग्रेटिट्यूड किया ना, तो अभी मेरा बिजनेस तो इतना बढ़ गया है ना, तो बोलो ही मत। अभी मैं खुद को समझती हूँ, अरे मैं तो फैशन डिजाइन का काम नहीं करती, मैं फैशन डिजाइन का बिजनेस करती हूँ। आई एम बिजनेस वुमेन। वाओ, अभी ऐसा फील होता है मेरे को, आई एम बिजनेस वुमेन। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। हाँ जी, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। हाँ जी हाँ जी, कौन? मैम, मेरा नाम रिंकल मिछान है फ्रॉम शिमला। ओह ग्रेट, हाँ जी। हाँ जी मैम, मैं भी आज एक बात बताना चाहती हूँ। मैम, मेरे हस्बैंड के ट्रांसफर का कुछ प्रॉब्लम था, तो हम आज शिमला गए थे मैम। तो हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही थी वहां पर, और मैम हम जाके ना एक होटल में बैठ गए और मेरे पास ये मैजिक पत्थर था। तो मैम मैं ये लेके इसमें ग्रेटिट्यूड करके, और मैम आप यकीन नहीं करोगे, उसी टाइम सर का फोन आके और सर बोले कि आप हमें स्टेशन बताओ, आपने जाना कहाँ है। वाओ, ग्रेट वाओ, ग्रेट। देखिए ये आपका बिलीव और आपका ग्रेटिट्यूड किस तरह से कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, और तो- यही आपका, और ये आपका अपना पर्सनल वर्क है जो आपने अपने ऊपर कर रहे हो, यही चीज है। हाँ जी सर। तो मचान साहब का ट्रांसफर हो गया फिर? हाँ जी सर, बस हो गया है। तो पार्टी फिर कहाँ? मतलब 2-1 दिन में कंफर्म है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस confirm है। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, तो ये शुक्राना तो बढ़ता ही जाएगा, देखिए किस तरह से मैजिक्स हो रहे हैं सभी के साथ। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम अपना ग्रेटिट्यूड करेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हे परम पिता परमात्मा, आपका दिल से आभार, दिल से आभार। मेरे पास जो भी है सब आपकी बरकत है। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे दूध पिलाया, पाला, बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है। के जीवन में खूब आपको बहुत बहुत चारों तरफ से एक धन का चुंबक बनाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अबंडेंस फील हो रहा है आज के सेशन के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।